ये कक्षा 9 के पार्ट 2 के आज 5वां वीडियो है। हमने जो प्रश्न पढ़े थे उसको हल करते हैं। देखिए पहला के हल करेंगे, आप किताब में से देख सकते हैं एनसीईआरटी के। तालिका के अनुसार 313 केल्विन पर 100 ग्राम जल में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट संतृप्त विलयन बनाने के लिए घोला जाता है। अतः 50 ग्राम जल में इसकी संतृप्त विलयन के लिए 50 × 62/100 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोलना पड़ेगा। जो बी देख रहे हैं, जब पोटेशियम क्लोराइड को 353 केल्विन यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त घोल को कमरे के तापमान 293 केल्विन ताप पर या 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तो इसकी विलेयता घट जाती है और उसकी क्रिस्टल पाते की तली पर इकट्ठा हो जाती है। सी है 20 डिग्री सेल्सियस पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता। तो पहले 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता 32 ग्राम है, तो बिलियन की संगति पूरा बिलियन होगा तो 100 और 32 जोड़ देंगे 132, तो विलेयता हो जाएगा 32/132 × 100। इस तरीके से आप गुणा कर दीजिए तो 24.3% आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद से सोडियम क्लोराइड को 20 डिग्री पर विलेयता 100 ग्राम पानी में घोली गई सोडियम क्लोराइड की संगति 36 ग्राम है बिलियन के पूरा, तो 100 में 36 जोड़ देंगे 136, तो विलेयता निकालेंगे 36/136 × 100 450/17 काट दिया गया तो 26। आप डायरेक्ट 3600 में 136 से भाग दे देना है। उसके बाद तीसरा पोटेशियम क्लोराइड को 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जब करते हैं तो 100 ग्राम पानी में घोलित पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 35 है बिलियन की पूरा, दोनों 100 + 35 = 35, विलेयता निकालेंगे 35/135 × 100 700/27। आप पूरा इसमें गुणा करके 135 से भाग दे देंगे तो 26% आ जाएगा। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड की 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्यमान आप देख रहे हैं 37 है, पूरा बिलियन का 100 + 37 137। तब आप विलेयता यहाँ पर निकाल ही सकते हैं। देख ही रहे हैं आप कि 37/137 × 100 3700/137% और डी किसी भी पदार्थ की घुलनशीलता तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। चीनी है, पानी आप ऐसे ही डालेंगे ठंडा रहेगा तो धीरे धीरे घुलेगा, तापमान बढ़ा देते हैं तो उसकी घुलनशीलता आपकी बढ़ जाती है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए निम्नलिखित को उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है जिसमें आपको संतृप्त विलयन की बात कर रहा है, शुद्ध पदार्थ की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं जल्दी। संतृप्त विलयन में आप बता सकते हैं कि किसी दिव्य तापमान पर जब द्रव में और अधिक विलय पदार्थ में घुल सकते हैं उसको संतृप्त, जितना अधिक आप चाहें अब ना घुलें। माने कोई जैसे मान लो पानी है, पानी में आपने चीनी डाल दिया, बाहर से और चीनी डालते हैं, फिर वो चीनी इसमें नहीं घुलता है तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। उसके बाद से उदाहरण में आप देख ही सकते हैं कि पानी में चीनी घोलना। उसके बाद शुद्ध पदार्थ, तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। याद करो क्लोराइड बताया गया था। क्लोराइड एक प्रकार का विषवांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय और विलायक हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। और ये जब प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, जिससे प्रकाश को दूध, स्याही, धूंध, रक्त इत्यादि निलंबन एक प्रकार के विषवांगी मिश्रण होता है। हालांकि इसमें विलय और विलायक हम लोग अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं। हालांकि निलंबन में बता सकते हैं कि अगर पानी में मिट्टी डाल देते हैं तो ये निलंबन के कार्य होता है। चाक के पाउडर पानी में इत्यादि बता सकते हैं आप यहाँ पर। तनी और आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी छाटिए। देखिए वायु है, मिट्टी है, सिरका है और क्षणित चाय है। तो समांगी में सोडा जल अगर कहीं है क्या, यहाँ पर है सिरका, क्षणित चाय, बर्फ, ये सब हम नहीं पहचान सकते। विषमांगी में मिट्टी या लकड़ी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास कहता है कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। आप बता सकते हैं कि रंगहीन तरल पदार्थ किसी भी भौतिक विधि द्वारा अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसे वाष्पित किया जाए तो शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। दिया गया तरल शुद्ध पदार्थ है। दिए गए तरल विद्युत विच्छेदन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आयतन के अनुसार 2:1 अनुपात में प्राप्त होता है। दिया गया तरल जल है जो एक यौगिक है। दिया गया तरल वायुमंडलीय दाब पर 373 केल्विन पर उबलने लगता है जो कि शुद्ध जल का क्वथनांक है। दिया गया तरल शुद्ध है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा वस्तु है शुद्ध पदार्थ है और कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध पदार्थ कौन कैसे, बर्फ आपका हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। कैसे जितने भी सूत्र होते हैं, याद करो जितने भी तत्वों का सूत्र होता है सब आपके शुद्ध पदार्थ होता है। देख रहे हैं बर्फ है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है। निम्न मिश्रणों में विलयन की पहचान कीजिए।
तो कौन विलयन है कौन विलय है उसकी आपको पहचान करना है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो विलयन में आप समुद्री जल लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं, सोडा जल इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? याद करो, टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? जिसमें आप देख सकते हैं ना, फर्स्ट नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट, दूध, याद करो, दूध और स्टार्च जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूध और स्टार्च जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अच्छा, देखिए ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ना, उसको आप आराम से बता सकते हैं। अगला कहता है कि तत्व, यौगिक तथा मिश्रण को छांटना है। अकेले जो होगा तत्व, याद करो, अकेले जो भी होगा तत्व होगा, दुकेला होगा उसका सूत्र होता होगा तो यौगिक हो जाएगा। यह समझो, अकेले होगा कोई तत्व, सोडियम पोटेशियम ये सब दे देगा तत्व, अगर कोई नाम दिया उसका सूत्र होता है तो यौगिक, जिसका सूत्र होता नहीं है मिश्रण में कर दो। समझ गए? ये पहचान की एक ट्रिक होती है। अकेले होगा तत्व, कोई अगर मान लो पदार्थ है, कोई पदार्थ उसका सूत्र अगर होता है तो यौगिक, सूत्र नहीं होता है तो मिश्रण। सोडियम तत्व हो जाएगा। चलिए ये दिया गया है ना, आपको सीधे मैं बता देता हूँ। तो जो सोडियम आप देख रहे हैं तत्व है, क्योंकि ये एक ही तत्व है। मिट्टी मिश्रण है। चीनी का घोल यौगिक है, क्योंकि चीनी का सूत्र होता है C12, चीनी के सूत्र में थोड़ा लिख देता हूँ, C12 और H22O11। चलिए चांदी एक ही होता है ना, ये जी, तो किस में चला जाएगा? तत्व में। कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है ना, इसीलिए यौगिक में चला जाएगा। ये ई नंबर जो होगा, अच्छा मिश्रण लिखा है क्या? कैल्शियम गलत है, ये गलत आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आप यौगिक लिख लीजिएगा, ये यौगिक होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका टीन भी आपका टीन ऑफ, ये भी गलत है आपका, तत्व होगा, ठीक है ना, SN होता है इसलिए, ठीक है। और उसके बाद सिलिकॉन क्या होता है? तत्व, सही है आपका। ओ सिलिकॉन जो जी देख रहा है, मिश्रण लिखा है सिलिकॉन, गलत है, ठीक है ना, यह सही तत्व है। कोयला ये मिश्रण है। वायु भी आपका एक प्रकार का मिश्रण है। ये सब आपका दिया गया, ठीक है ना। वायु मिश्रण है, आप बता सकते हैं। यहाँ पर साबुन यौगिक है, मीथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, रक्त आपका यौगिक है, इस छाट सकते हैं। और आज के दिन में कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? पौधों के रासायनिक छाटना है ना, तो लोहे पर जंग लगना, देखिए भोजन का पकना, भोजन का पचना, मोमबत्ती के जलना, सब रासायनिक परिवर्तन, याद है ना। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप और गुण दोनों क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो इसमें आपका देखिए, जिसका रूप बदल जाता है लेकिन गुण वही रहता है, जो प्रारंभिक गुण है और जो बाद वाला गुण है दोनों वही रहता है ना, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन मिलेगा चलते हैं। रासायनिक में उसका रूप और गुण दोनों बदल जाते हैं। तो इस तरीके से आज इस पार्ट का हम लोग अंत करते हैं, बाकी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।